दोस्तों नमस्ते। दोस्तों आज प्लास्टिक के बारे में, रबड़ और रेसे के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन प्लास्टिक होते हैं और कौन कौन रेसे होते हैं। तो शुरू करते हैं। जैसे थर्मोसेटिंग जो प्लास्टिक होता है, थर्मोप्लास्टिक, तो जो थर्मोप्लास्टिक होता है उसको चाहे जितनी बार गर्म करेंगे तो क्या होता है, मुलायम हो जाता है और उसके बाद ठंडा हो जाता है। तो उस प्लास्टिक को क्या थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। और एक ऐसा प्लास्टिक होता है जिसको एक बार गर्म किया जाता है और तो वो मुलायम हो जाता है, उसके बाद वो ठंडा हो जाता है। फिर दोबारा उसको चाहे गर्म करेंगे तो क्या मुलायम नहीं होगा और ठंडा भी नहीं होगा। तो उस प्लास्टिक को थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। यानी कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को एक बार गर्म किया जाता है तो मुलायम हो जाता है और ठंडा हो जाता है। दोबारा गर्म करेंगे तो वो मुलायम नहीं होगा, उसे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है। जैसे प्राकृतिक बहुलक जो होता है, देखिए प्राकृतिक बहुलक जो होता है वो उसको क्या कहते हैं, स्टार्च और जो सेलुलोज होता है वो प्राकृतिक बहुलक होता है। नायलॉन जो होता है किस प्रकार का प्लास्टिक होता है, तो देखिए थर्मोप्लास्टिक होता है। नायलॉन जो होता है थर्मोप्लास्टिक होता है, याद कीजिएगा। और पॉलिएस्टर का ये भी क्या एक प्लास्टिक होता है। तो जो पॉलिएस्टर प्लास्टिक होता है ये थर्मोप्लास्टिक होता है। इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, देखिए पॉलिएस्टर का जो कपड़ा बनाने में होता है, पाल नौकाओं को पाल बनाने में होता है, अग्निशमक में जो प्रयुक्त हाउज पाइप है उसको बनाने में किया जाता है, किसका, पॉलिएस्टर का। और देखिए पॉलीएक्रिलाइट जो होता है इसका यूज कहाँ किया जाता है, तो एक्रिलन रेशा या अरलान बनाने के लिए किया जाता है। एक्रिलन रेशा या अरलान। देखिए ताप दृढ़ बहुलक, यानी कि जो ताप दृढ़ बहुलक का मतलब ये हुआ कि जो प्लास्टिक मतलब गर्म करने पर मुलायम नहीं होते हैं। एक बार गर्म करने पर मुलायम होते हैं, लेकिन जब दोबारा आप उसको गर्म करेंगे तो वो मुलायम नहीं होते, तो उसे क्या है, ताप दृढ़ बहुलक कहते हैं। तो ये जैसे बाइकलाइट है और मेलामाइन है, ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, इसे कहा जाता है। और इसे कैसे याद करेंगे, देखिए बैकलाइट का मतलब ये हुआ कि बैकलाइट मतलब बैक की जो लाइट है उसको आप सेट कीजिए। बैकलाइट मतलब बैकलाइट जो होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। मेला इसको कैसे याद करेंगे, मेला में जो माइन है उसको सेटिंग करने लगे, ये सेटिंग करने लगे, यानी कि मेला माइन जो है वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है सॉरी। और जैसे रेडियो टेलीविज़न है के केस मतलब उसके बॉडी को या बाल्टी के बॉडी को बनाने में किसका यूज किया जाता है, तो जो बाइकलाइट है उसका यूज किया जाता है। बाइकलाइट है रेडियो और टेलीविज़न की जो बॉडी है। अगला क्वेश्चन है नायलॉन का यूज कहाँ किया जाता है। देखिए नायलॉन जो है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, इसका यूज कहाँ किया जाता है, मछली पकड़ने के जो जाल होता है उसमें यूज किया जाता है, पैराशूट के जो कपड़े हैं उसमें यूज किया जाता है, टायर में भी इसका यूज किया जाता है, दांत ब्रश में भी यूज किया जाता है। और जो पर्वतारोहण है, जो पर्वतारोहण के लिए जो रस्सी होती है उसके लिए क्या है, नायलॉन का प्रयोग किया जाता है। और पॉलिएस्टर जो होता है एक तरह से रेसे होता है। पॉलिएस्टर रेसे जो होते कैसे बनते हैं इसको, तो जो रेसे अनेक जो एस्टर समूह होते हैं, जिससे एस्टर समूह होते हैं, इस समूह जब मिल जाते हैं, कई समूह जब मिल जाते हैं तो उसको पॉलिएस्टर कहते हैं। यानी कि एस्टर जो एस्टर समूह से, पॉलिएस्टर जो होता है एस्टर समूह से मिलकर बना है। विस्कोस फाइबर जो होता है वो किससे प्राप्त किया जाता है, विस्कोस फाइबर जो होता है सेलुलोज से प्राप्त किया जाता है। देखिए ये इम्पॉर्टेंट है। और सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशों को क्या कहा जाता है, सेलुलोज से बने जो कृत्रिम रेशा है उसको रेयान कहा जाता है। क्या रेयान कहा जाता है। रेयान का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, देखिए रेयान का जो उपयोग होता है कपड़ा बनाने में होता है, कालीन बनाने में होता है, और चिकित्सा क्षेत्र में लिंट या जाली बनाने में भी होता है। मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा कौन है, देखिए नायलॉन है, जिसको 1935 में बनाया गया था। मानव द्वारा ये पहला संश्लिष्ट यानी कि रासायनिक रूप से बनाया गया रेशा है। और कार्बन फाइबर का यूज कहाँ किया जाता है, देखिए कार्बन फाइबर का जो यूज होता है अंतरिक्ष यान या खेलकूद की जो सामग्री है उसमें यूज किया जाता है। कहाँ पे, अंतरिक्ष यान और खेलकूद की जो सामग्री है। पॉलीप्रोपीन बहुलक से कौन कौन क्या चीज़ बनाए जाते हैं, तो जो पॉलीप्रोपीन बहुलक है उससे रस्सियाँ बनाई जाती हैं, खिलौने के पाइप बनाए जाते हैं इससे। देखिए थाइकाल ये क्या होता है, थाइकाल एक रबड़ है।
थाइकाल क्या है? रबर। इस रबर को ऑक्सीजन मुक्त करने वाले रसायन के साथ मिलाकर रॉकेट इंजनों में क्या है? ठोस ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसको? थाइकाल। थाइकाल रबर को क्या है? ठोस ईंधन के रूप में यूज किया जाता है। किसमें? रॉकेट में। और किसके साथ? जो ऑक्सीजन को मुक्त करने वाले रसायन होते हैं उसके साथ मिलाकर। विमान के जो टायर होते हैं वो किससे बने होते हैं? सुचालक के बने होते हैं। देखिए हमेशा याद कीजिएगा, उसमें क्या विद्युत धारा प्रवाहित होती है। जब विमान उतरता है तो उसमें कोई आवेश आता है तो उसको पृथ्वी में उतार दिया जाता है। इसलिए विमान के जो टायर होते हैं वो सुचालक बने होते हैं। जैसे बुलेट प्रूफ जो जैकेट जो होता है, देखिए इंपॉर्टेंट, बुलेट प्रूफ जो जैकेट होता है उसको बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो जो केवलर है उसका यूज किया जाता है। और कंप्यूटर डिस्क है, कंप्यूटर का जो डिस्क है इसको बनाने के लिए बैकलाइट का यूज किया जाता है। किसका? बैकलाइट का यूज किया जाता है। बैकलाइट क्या है? एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। संश्लेषित कृत्रिम रबड़ क्या है? देखिए न्यूप्रीन या थाइकाल जो होता है ये क्या? कृत्रिम रबड़ है, यानी कि आर्टिफिशियल है, रासायनिक रूप से ये बनाए गए हैं। और देखिए पॉलीस्टाइरीन, पॉलीथीन और पॉलीविनाइल क्लोराइड है, ये किस प्रकार के प्लास्टिक हैं? तो ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, पॉलीस्टाइरीन या पॉलीथीन या पॉलीविनाइल क्लोराइड। खाने के पदार्थ को पैक करने के लिए किस प्लास्टिक का यूज किया जाता है? तो पॉलीइथिलीन जो प्लास्टिक है, यानी कि पॉलीथीन का यूज किया जाता है। बरसाती रेनकोट को बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है? पॉलीकार्बोनेट है उसका यूज किया जाता है। ये भी क्या है? बहुलक है रेनकोट को बनाने के लिए। प्राकृतिक रबर को कठोर बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है? जो प्राकृतिक रबर है उसको कठोर बनाने के लिए कार्बन मिलाया जाता है। और मेलामाइन जो होता है किस प्रकार का प्लास्टिक है? बताया था ना, मेले में माइन सेटिंग करने लगा, यानी कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। कौन सा? मेलामाइन। और वल्कनीकरण एक प्रक्रिया होती है। वल्कनीकरण की जो प्रक्रिया में प्राकृतिक रबर के साथ क्या मिलाया जाता है? तो सल्फर मिलाया जाता है। वल्कनीकरण की जो प्रक्रिया होती है उसमें प्राकृतिक रबर के साथ सल्फर मिलाया जाता है। और जो वल्कनीकरण से जो प्राप्त रबर है इसका यूज कहाँ किया जाता है? तो देखिए दस्ताना बनाने में यूज किया जाता है, रबर बैंड बनाने में यूज किया जाता है। कि वल्कनीकरण से जो प्राप्त रबर है उसका यूज। अग्निशमक जो कार्मिकों होते हैं, इनके वर्दी को अग्नि प्रतिरोधी बनाने के लिए किस प्लास्टिक का यूज किया जाता है? देखिए मेलामाइन प्लास्टिक है यूज किया है। यानी कि अगर वो आग जलती हुई आग में चले जाएंगे तब भी उनका जो वर्दी है वो मतलब पिघलेगा नहीं, इसे अग्नि प्रतिरोधी कहते हैं। तो उसमें मेलामाइन प्लास्टिक होता है उसका यूज किया जाता है। और जो खाना बनाने वाली जो कढ़ाई होती है ये किस प्लास्टिक का, मतलब उसमें जो खाना बनाने वाली जो कढ़ाई होती है उसके किस प्लास्टिक से लेपन किया जाता है? तो जो टेफ्लॉन होता है, देखिए इंपॉर्टेंट है। टेफ्लॉन देखिए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। कौन प्लास्टिक है? ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, आप याद कीजिएगा। और इसका यूज जो होता है कढ़ाई में ये किया जाता है, बर्तन में लेप करने के लिए किया जाता है। ये पढ़ लिए। पॉलीथीन जो किस प्रकार का प्लास्टिक है? देखिए पढ़ लिए। पॉलीथीन जो होता है थर्मोप्लास्टिक है। बैकेलाइट जो होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, ये भी पढ़ लिए हैं आप। और आगे प्राकृतिक रबर किसे कहते हैं? देखिए प्राकृतिक रबर जो है आइसोप्रीन को प्राकृतिक रबर कहा जाता है। और जो प्राकृतिक बहुलक जो होते हैं वो किससे बने होते हैं? देखिए प्रोटीन से बने होते हैं, सेलुलोज से बने होते हैं और स्टार्च से बने होते हैं। कौन? जो प्राकृतिक बहुलक होते हैं। तो दोस्तों अगर यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और जो हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।